धरती माता कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण जब धरती छोड़ के परम धाम गए तो भारा बढ़ गया। भारा नहीं बढ़े तो भूकंप क्यों होता है? मेरे ऊपर एक वजन डाल दो, इतने छोटे ये ग्लास को 1 मिनट पकड़ूं, 2 मिनट पकड़ूं, 1 घंटे, 2 घंटा, 6 घंटा के बाद ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि भारा बढ़ जाता है, क्योंकि संभालना मुश्किल होता है, इतना कम वजन। तो धरती माता को तो ये संतान है हम सब, उनको भारी किया, पर भारी पाप के कारण आज धरती पर भूकंप होता है। जब राम भगवान अवतार नहीं लिए थे, अरे मैं द्वापर युग का बात करूं ना, जब प्रभु रघुराम धरती पर नहीं आए थे तो धरती का स्थिति क्या था? इसमें संस्कृत भागवत में एक श्लोक का मैं उद्धार करूंगा। तथा प्रजग्मो प्रसमं मरुद्गणा दिश प्रसेदु विमलम नवोद्भवत मही च कंपे न च मारुत वभु स्थिर प्रभश्च व्यभवत दिवाकर। प्रभु भगवान राम द्वापर युग में जब तक असुरों का पूर्ण विनाश नहीं किए थे, तब सूर्य देव की रोशनी गर्मी बन गया था। कितना गर्मी? जैसे आज 50-60 डिग्री तक भी कई कई देश में जाता है, ऐसे हो गया। आज भी ऐसा स्थिति है, आज भी सूर्य देव का रोशनी बढ़ता जाता है। पिछले साल 62 तक ईरान में गया था, 62, ये 72 डिग्री तक टेम्परेचर होगा। भविष्य शास्त्र में नित्य पंचसखाओं ने लिखे। पंचसखाओं को पूछा गया क्यों ये शास्त्र का आप रचना किए? भक्तों ने पूछे, बोले हम रचना नहीं कर रहे, हमको चैतन्य भगवान ने बोले इसको रचना करो, मैं जा रहा हूं। इसलिए जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, कुर्म बेढ़ा के पास आप देखेंगे जो कुर्म पाचरी है, जो दीवार है, उसके करीब में चैतन्य महाप्रभु 8 भुजा से विद्यमान है, दारू विग्रह है। 8 भुजा क्यों चैतन्य भगवान का? वो तो 2 भुजा में थे। इसको बलराम दास नित्य पंचसखाओं ने लिखे। कल की भगवान चारों युग को आयुध को पकड़ के, चारों युग के शक्ति को लेकर 64 कला में अवतीर्ण हो गए, और चैतन्य भगवान पहले से कल की रूप में वहीं पर विद्यमान। और भगवान चैतन्य ने बोले भविष्य शास्त्र का रचना करो, क्योंकि मैं कल के रूप में जब आऊंगा भक्तों का उद्धार होगा, सनातन का पुनर्जागरण होगा, भक्त भगवान का मिलन होगा। धरती पर एक नवयुग का निर्माण के लिए नित्य पंचसखाओं ने बोले ये ग्रंथ तो हमने रचना करे, पर बोल रहे हैं कौन? ना जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं लिखे। और इस ग्रंथ में जो रचना है भक्तों के लिए, देवताओं के लिए, दूसरे लोगों के लिए इसका मैं रचना नहीं किया। उन्होंने बोले जो भी कोई साधारण मानव इसको नहीं सुनेंगे। अब जितने बैठे हैं संत महाराज बोल रहे थे हम देवता हैं, भविष्यवाणी का शास्त्र देवता लोग सुनेंगे, दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? उनका तो भाग्य में नहीं आगे जाने की। तो इसलिए जब प्रभु राम ने धरती पर आए और असुरों का विनाश करने से पहले सूर्य देव का गर्मी बढ़ गया, लोग आतंकित हो गए, सभी लोगों को चर्म रोग पीड़ित किया। आज किसी को स्किन डिजीज नहीं है, बताओ बताओ। शास्त्र में जो लिखा है कहीं शास्त्र गलत नहीं, शास्त्र भगवान की वाणी है। हाँ, समय के साथ संतों के द्वारा इसका प्रचार होता है, पर शास्त्र तो भगवान ने आदि युग में सारे शास्त्र, वेद, उपवेद, इतिहास को रचना कर दिए थे। पहले ब्रह्मदेव को सब बताया था, और समय क्रमे संतों के द्वारा धरती में इसका प्रचार होता है। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा, और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा।
जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरी हरी। जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।